नमस्कार दोस्तों, मैं अजय। आज जिस टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वो है अरस्तू की शासन प्रणाली। आप सभी लोग अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने उचित ही अरस्तू के बारे में पढ़ा होगा। तो उसी के द्वारा जो है शासन प्रणालियों के बारे में बताया गया है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। अरस्तू द्वारा शासन प्रणालियों के 6 प्रकार बताए गए, जिसमें जो है 3 रूप जो है शुद्ध रूप है। किसी भी शासन प्रणाली के उन्होंने 3 जो है शुद्ध रूप बताए हैं और 3 अशुद्ध रूप है। जब कोई शासन प्रणाली भ्रष्ट हो जाती है या बुरी बन जाती है तो उसके लिए उन्होंने 3 प्रकार बताए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अरस्तु द्वारा पहला जो शुद्ध रूप बताया गया है किसी भी शासन प्रणाली का, तो अरस्तु जो है राजतंत्र को सबसे अच्छा मानते थे। किसी भी शासन प्रणाली या किसी भी जो देश की जो शासन प्रणाली होती है उनके अनुसार जो है राजतंत्र जो है सबसे अच्छी जो है शासन प्रणाली थी। क्यों? क्योंकि राजतंत्र में उनके अनुसार जो राजा होता है वो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता है। उसमें उसका अपना जो स्वार्थ होता है वो कहीं भी नहीं रहता है और वो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता है और अपनी जनता के लिए कार्य करता है। उसी का जो है अशुद्ध रूप जो है राजतंत्र का अरस्तु द्वारा बताया गया है निरंकुश तंत्र। इसमें अरस्तु क्या बोलते हैं? इसमें बोलते हैं कि जब भी कोई शासन प्रणाली जब भी राजतंत्र जो है, जब भी राजा जो है अपने स्वार्थ के बारे में अपने लिए कार्य करना शुरू कर देता है, जनता की भलाई वो नहीं देखता है या जनता के लिए कार्य करना बंद कर देता है, तो राजतंत्र से जो है शासन प्रणाली किसमें चेंज हो जाती है? निरंकुश तंत्र में। इसमें जो क्या हो जाता है, राजा जो है निरंकुश हो जाता है और अपनी मनमानी करना शुरू कर देता है और जनता की भलाई छोड़कर अपने स्वार्थ की पूर्ति करने में ही लीन हो जाता है। तो इसलिए जो है राजतंत्र का जो अशुद्ध रूप जो अरस्तु ने बताया है वो है निरंकुश तंत्र। इसी तरह से जो है ये जो है राजतंत्र में क्या होता है, राजतंत्र में होता है किसी एक आदमी का जो है शासन होता है और उसी तरह निरंकुश तंत्र में भी एक ही आदमी का जो है शासन होता है। उसी तरह से अरस्तु ने दूसरे प्रकार का जो शुद्ध रूप किसी शासन प्रणाली का बताया है वो है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र में क्या होता है? कुलीन तंत्र में कुछ एक लोगों का समूह होता है जो शासन करता है और कुलीन तंत्र में जो है कुछ लोगों का शासन इस तरह से होता है कि वो अच्छा अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए अच्छा कार्य करते हैं, लोगों की भलाई के लिए अच्छा कार्य करते हैं। इसीलिए जो है इसे कुलीन तंत्र कहते हैं और इसमें कुछ एक लोगों का शासन होता है। जिस तरह से राजतंत्र में है एक आदमी का शासन होता है, उसी तरह से कुलीन तंत्र में कुछ एक लोग मतलब कुछ एक लोगों का समूह होता है जो पूरे राज्य के लिए कार्य करता है, राज्य पर जो है शासन करता है। इसी तरह से जब कुलीन तंत्र में त्रुटि आ जाती है, जब कुलीन तंत्र भ्रष्ट हो जाता है और जो शासन करने वाला जो कुछ एक लोगों का समूह होता है वो लोगों की भलाई ना करके अपने स्वार्थ की पूर्ति करना शुरू कर देता है, अपने भलाई के बारे में, अपने स्वार्थ के बारे में कार्य करना शुरू कर देता है, तब जो है उसका भ्रष्ट रूप हमारे सामने आता है। उसे कहते हैं गुट तंत्र। अरस्तु ने उसे गुट तंत्र का नाम दिया है, जिसमें जो है वही जो कुलीन तंत्र में जो कुछ एक लोगों का समूह था जो लोगों की भलाई के लिए कार्य कर रहा था, वही लोग जो है गुट तंत्र में आके भ्रष्ट रूप में वो लोगों की भलाई ना करके अपने स्वार्थ और अपनी भलाई करना, अपने भलाई का कार्य करना शुरू कर देता है। उसे जो है अरस्तु ने गुट तंत्र का नाम दिया है। उसी तरह से अब जो तीसरी शासन प्रणाली है जो जिसका शुद्ध रूप है पॉलिटी। अरस्तु क्या बोलते हैं? जो पॉलिटी जो है वो जो है एक अच्छा रूप है किसी भी शासन प्रणाली का। इसमें क्या होता है, जिस तरह से राजतंत्र में एक आदमी का शासन होता है, कुलीन तंत्र में कुछ लोगों का शासन होता है, उसी तरह से जो है पॉलिटी में क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है या पूरे जो राज्य की जनता है वो शासन करती है, अपने लिए नियम बनाती है, अपने भलाई के कार्य करती है और पूरे राज्य के लिए अच्छा कार्य करती है। जब यही पॉलिटी भ्रष्ट रूप में सामने आती है या इसमें जो है लोग जो है एक दूसरे की भलाई करना छोड़ देते हैं, अच्छी नीतियां बनाना छोड़ देते हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति करना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है? तब जो है हमारे सामने लोकतंत्र, अरस्तु के अनुसार लोकतंत्र सामने आता है। क्योंकि अब लोकतंत्र को अरस्तु ने भ्रष्ट रूप माना है, क्योंकि सबसे जो बुरी शासन प्रणाली मानते थे अरस्तु, वो लोकतंत्र को मानते थे। इसमें क्या होता है, अरस्तु के अनुसार इसमें क्या होता है, जो है लोग अपने स्वार्थ की भलाई करते हैं या अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए कार्य करते हैं। इसमें जो है दूसरों की भलाई का कोई भी इस तरह का दूसरों की भलाई का कोई भी कार्य नहीं किया जाता है।
तो इस प्रकार से अरस्तु ने जो है 6 प्रकार की जो है शासन व्यवस्था के बारे में या शासन प्रणाली के बारे में बताया है, जिसके 3 शुद्ध रूप होते हैं और 3 अशुद्ध रूप होते हैं। ये 3 शुद्ध रूप जब स्वार्थ पूर्ति में जुट जाते हैं तो इनके जो है ये जो है 3 अशुद्ध रूप हमारे सामने आते हैं। और इसी तरह से जो है अरस्तु ने इन सभी शासन प्रणालियों के बारे में हमें बताया है। अरस्तु ने एक और बात कही है, अरस्तु के अनुसार जो है सबसे अच्छी शासन प्रणाली, वैसे तो उन्होंने राजतंत्र को सबसे अच्छा माना है किसी भी शासन प्रणाली या किसी भी राज्यों के लिए, परंतु उन्होंने एक मिक्स्ड जो है शासन प्रणाली के बारे में बताया था, जो है कुलीन तंत्र और लोकतंत्र से मिलकर बनी थी। इसमें क्या होता है, कुलीन तंत्र में क्या होता है, जो इसकी अच्छाई थी कि वो दूसरों के भलाई के लिए कार्य करता है, कुछ एक लोग शासन करते हैं। और लोकतंत्र में क्या होता है, सभी लोगों की जो है भागीदारी होती है। तो अरस्तु ने इस चीज को मिक्स कर दिया था, जिसमें जो है अगर हम आज के परिवेश में भी देखते हैं, आज के समय में भी देखते हैं, तो हम जो है अपने जो है प्रतिनिधियों को चुनते हैं, तो वो कुछ एक लोग होते हैं जो हमारे ऊपर शासन करते हैं। वैसे तो हम लोकतंत्र में जो है लोगों के पास प्रभु सत्ता बताई जाती है, परंतु फिर भी हम जो है कुछ एक लोगों को चुनते हैं जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उस समय में भी अरस्तु ने इसी तरह की जो है बात की थी कि जो कुलीन तंत्र और लोकतंत्र का जो है मिक्स्ड रूप बताया था उन्होंने, उसका नाम था पॉलिटी को जो है उन्होंने एक अच्छी शासन प्रणाली बताया था, क्योंकि इसमें जो है कुलीन तंत्र और लोकतंत्र का जो है मिक्स्ड रूप पाया जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का जो चर्चा का विषय था, अरस्तु की शासन प्रणाली। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को का जो ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें जो है कंफ्यूजन होती है। तो इस तरह से यही आज की जो चर्चा है हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।